कहानी की शुरुआत में हम कोरिया में एक स्पेसशिप को क्रैश होते हुए देखते हैं, जो जाकर एक नदी में डूब जाता है और अचानक एक नंगा आदमी बाहर निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी मैंगिल अपनी वाइफ सोई के साथ नाश्ता तैयार कर रहा है। उनकी हाल ही में शादी हुई है और दोनों का जीवन बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। मैंगिल बहुत ही अच्छा, हैंडसम और मेहनती है। वहीं सोई खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मानती है कि उसे ऐसा पति मिला है। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय मैंगिल कहता है कि आज रात को वो घर थोड़े देर से आएगा। सोई से पूछती है कि क्या वो वाकई काम के लिए जा रहा है या फिर कोई मजे के लिए, लेकिन वो जवाब देता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर शाम को सोई अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है। जब सोई के दोस्त ने उसके हस्बैंड के बारे में पूछा तो सोई अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ करती है। ये सुनकर उसकी दोस्त भी कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या है। इसके बाद एक और लड़की सेरा के बारे में कोई बात छिड़ जाती है। सेरा के बारे में एक्चुअली एक अफवाह है, उसने अपने पिछले हस्बैंड को मार दिया था क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। फिर सोई देर रात से घर लौटती है। तब मैंगिल सो चुका था। सोई उसके हाथों पर कुछ निशान देखती है। तभी उसके हस्बैंड के फोन पर किसी का कॉल आता है और सोई अपने हस्बैंड का फोन चेक करती है, जिसमें कई मैसेजेस होते हैं। वह एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मिलने जा रहा है, जिसे पढ़ने के बाद सोई को अपने हस्बैंड पर शक होता है कि मैंगिल का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब अगली सुबह सोई मैंगिल से कहती है कि शुक्रवार को उसके साथ एक फंक्शन में जाए, लेकिन मैंगिल काम का बहाना बनाकर टाल देता है, जिससे सोई का शक और बढ़ जाता है कि उसका हस्बैंड उसके ही सामने उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद सोई एक डॉक्टर जैंग से मिलने जाती है, जो एक प्राइवेट जासूस है। जोंग कहता है कि वो उसके हस्बैंड का पीछा करके पता लगाएगा कि वाकई में उसके हस्बैंड का कोई अफेयर चल रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग अपने काम पर लग जाते हैं और मैंगिल का हर जगह पीछा करते हैं। और फिर वो सोई से मिलता है और उससे बताता है कि मैंगिल उसे धोखा तो दे ही रहा है और साथ ही साथ उसकी कुछ गंदी आदतें भी हैं। मैंगिल अपना सारा वक्त क्लबों, जिमों और गोल्फ कोर्सेज में बर्बाद करता है। हर रोज वो नई लड़कियों के साथ घूमता फिरता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर सुबह ढेर सारी वाइन पीता है। वही डॉक्टर जैंग ये बताती है कि मैंगिल की पहले भी 3 शादियां हो चुकी है और उसकी तीनों पत्नियां या तो गायब हो गई है या फिर मर चुकी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मैंगिल छिपकर पेट्रोल पीता है। ये सुनकर सोई का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब उसी रात हम सोई को देखते हैं, जो मैंगिल को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। और फिर आखिर में वो अपनी पुरानी दोस्त सेरा से मिलने जाती है। वो सेरा से कहती कि वो अपने धोखेबाज हस्बैंड को मारना चाहती है कैसे भी। पर यहाँ सेरा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी है और उस पर अपने पिछले हस्बैंड को मारने का इल्जाम भी लगा है। सारा कहती कि हालांकि मैंने अपने पिछले हस्बैंड को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसका मरना अच्छा था। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब अगले दिन सोई फिर से डॉक्टर जैंग से मिलती है। वो उसे बताती है कि उनके हिसाब से तो मैंगिल इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और ग्रह से आया है और वहाँ के लोगों को द अनब्रेकेबल कहा जाता है। ये लोग धरती पर आकर इंसानों के रूप में रहते हैं। ये इंसानों से शादी करते हैं और बिल्कुल इंसानों जैसा ही वेव करते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। जब सोई को डॉक्टर जैंग की बातों पर यकीन नहीं होता तो वो उसे पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं। वहाँ सोई अपनी आंखों से देखती है कि मैंगिल तो पेट्रोल पी रहा था गटक गटक के, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। उधर हम देखते हैं कि एक्सकॉम में सरकार की गुप्त मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में साइंटिस्ट, सरकार के लोग और पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलियंस इंसानों के रूप में रहकर इंसानों का डीएनए इकट्ठा करके उनमें वायरस फैला रहे हैं और उन्हें एलियंस का लीडर मैंगिल तक पहुंचना है ताकि इंसानों को बचाया जा सके। उधर डरी हुई सोई अपने घर पहुंचती है, जो फ्रिज से पानी पीती है, लेकिन मैंगिल ने पहले ही उसमें जहर मिला दिया था और सोई के पानी पीते ही वो जमीन पर गिर जाती है। जिससे कुछ देर बाद मैंगिल वहां पर आता है और सोई को बेहोश देखकर खुश होता है। फिर वो तुरंत सोई के दोस्तों को खबर देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसके बाद जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि सोई मर चुकी है। उसकी सारी सहेलियां रोने लगती है और मैंगिल भी बेचारा बनकर नाटक करने लगता है। लेकिन अचानक सोई जाग जाती है और वो नीले रंग का जहर थूक देती है। अब मैंगिल का प्लान चौपट हो चुका था। इसके बाद मैंगिल दुकान पर जाकर एक और जहर खरीदता है ताकि वो सोई को मार सके। उधर पुलिस भी उनका पीछा कर रही है और वो दुकान के बाहर मैंगिल की तस्वीरें लेते हैं। अब शाम को मैंगिल अपने एलियन दोस्तों से मिलने जाता है और उन्हें सोई को मारने के लिए प्लान बताता है। वो उन सब से सोई की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगता है। वहीं दूसरी तरफ सोई सेरा के साथ मिलकर मैंगिल को मारने का प्लान बना रही है और उसे डॉक्टर जैंग से भी मिलवाती है। वो तीनों मिलकर मैंगिल को तेज बिजली के झटके से मारने का प्लान बनाते हैं। अगर उनका प्लान फेल हो जाता है तो डॉक्टर जैंग के पास एक और भी प्लान है। उसने एक खास इंजेक्शन बनाया है जिससे एलियंस को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने किसी पर टेस्ट नहीं किया था। ये सब कुछ बहुत ही जोखिम भरा था, मतलब भगवान भरोसे था ये सब। फिर वो तीनों सोई के घर पर पहुंचते हैं और प्लान को अंजाम देने में जुट जाते हैं। अब डॉक्टर जैंग बाथटब में वो बिजली की तार लगा देते हैं और उसका रिमोट निकालते हैं, जो कि एक आम लाइटर जैसा दिखता है। उसी वक्त घंटी बजती है और तीनों को लगता है कि मैंगिल घर वापस आ गया है।
इसलिए सैरा और डॉक्टर फटाफट बाथरूम में छिप जाते हैं। लेकिन दरवाजे पर तो सोई के दोस्त बंदूक लेकर खड़ी थी। वो अपनी बॉयफ्रेंड ब्रोकोली को ढूंढ रही है, जो असल में डॉक्टर जैंग है। वो पूरे घर की तलाशी लेती है और देखती है कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है और वो गुस्से में दरवाजा तोड़ डालती है। लेकिन वहाँ तो सैरा हल्की हो रही थी और फिर वो शर्मिंदा होकर बाहर आ जाती है। लेकिन असल में डॉक्टर जैंग बाथटब में पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उधर लिविंग रूम में सोई उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद उसे धोखा दे रहा है। तो वो एक सिगरेट निकालती है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था। लेकिन लाइटर जैसे दिखने वाला उस रिमोट को उठा लेती है वो, और जैसे ही उसने बटन दबाया डॉक्टर जैंग को जोरदार बिजली का झटका लगता है और तीनों लड़कियां डर के मारे बाथरूम की ओर भागती हैं। और वो देखता है कि डॉक्टर जैंग मर चुका था। वहीं सोई उसकी मौत का जिम्मेदार यंग सुन को ठहराती है, क्योंकि उसी ने ही बटन दबाया था। लेकिन सोई कहती कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर जैंग की लाश को ठिकाना लगा देंगे। जिसके बाद तीनों मिलकर डॉक्टर की लाश को मैनगिल की अलमारी में छुपा देते हैं। और तभी मैनगिल घर आता है। दरअसल आज उसका बर्थडे भी है। तो सोई उससे कहती है कि जाओ ना बाबू, नहा के आओ, ऐसे बिना नहाए केक नहीं काटते। और जब वो बाथटब में होता है तो सोई बाहर से बटन दबा देती है, जिससे मैनगिल को तेज बिजली का झटका लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं जब लड़कियां उसे जिंदा देखती हैं तो उनके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि ये तो बस एक प्रैंक था, हम तो मजाक कर रहे थे। इसके बाद सब मिलकर केक काटने लगते हैं। फिर सोई मैनगिल को वाइन पीने को कहती है, जिसमें उसने पहले से जहर मिला रखा था। उसी वक्त अलार्म बजने लगता है कि अलमारी में कुछ है। तो मैनगिल तलाशी लेने जाता है और तीनों लड़कियां भी डरी हुई उसके पीछे आती हैं। जैसी वो अलमारी खोलता है उसमें से डॉक्टर जैंग निकलता है और अब वो जिंदा है। वही मैनगिल को लगता है कि वो एक चोर है, इसलिए वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। तभी सोई को लगता है कि अब तो शायद डॉक्टर मर ही गया होगा, इसलिए वो मैनगिल से डॉक्टर को दफनाने को कहती है ताकि वो पकड़े ना जाए। उधर मैनगिल के एलियन दोस्त सोई की लाश को ठिकाने लगाने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो कहते हैं हम तो भाई की पार्टी मनाने के लिए आए थे, बर्थडे है उसका आज, लेकिन आप लोग खुश क्यों नहीं लग रहे। और फिर बाद में वो खुद लड़कियों के साथ डॉक्टर को दफनाने चला जाता है। जैसे ही मैनगिल डॉक्टर को दफनाने के लिए जमीन खोदता है तो सोई पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना देती है। जिसके बाद आखिर में वो तीनों चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी मैनगिल का सिर जमीन से बाहर आता है। ये देखकर वो तीनों तुरंत गाड़ी में भाग जाती हैं और मैनगिल भी बाहर निकलकर उनका पीछा करता है। तभी हम देखते हैं कि वो तो गाड़ी से भी तेज भाग रहा है। इस चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इन सबके बीच में मैनगिल भी एक पहाड़ से नीचे गिराता है। जब लड़कियों को मैनगिल की लाश नहीं मिलती तो वो वापस सोई के घर लौटती है। लेकिन वहाँ तो मैनगिल के सारे एलियन दोस्त मरे हुए होते हैं, क्योंकि सबने वो जहरीली वाइन पी ली थी। अब बिना समय गवाए वो तीनों लाशों को अपनी गाड़ी में भरकर और उन्हें ठिकाने लगाने चली जाती है। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है और वो बहाना बना देती कि ये तो सर हमारे पति हैं, ये वाइन पी के बेहोश पड़े हैं। लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें स्टेशन ले जाती है और पुलिस डॉक्टर जैंग को भी वहाँ ले आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आवारा घूम रहा है। असल में बिजली के झटकों की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उधर मैनगिल पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ जाता है और वहाँ उसे पेट्रोल दिखाई देता है। जैसे वो पेट्रोल पीता है हम देखते हैं कि उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और सोही और उसकी सहेली को छुड़ाकर लेकर आता है। और फिर गाड़ी में मैनगिल नाटक करता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगता है कि वो उन तीनों को बड़े आराम से मारेगा। तभी अचानक सैरा अपना चाकू निकालकर उसके सिर पर मार देती है। इसे गाड़ी एक बार फिर से पहाड़ से नीचे गिराती है, लेकिन सोई, सैरा और यंग जिंदा बच जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों जल्दी से गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। अब कुछ देर बाद मैनगिल उठता है और हम देखते कि चाकू अब भी उसके सिर पे वैसा ही है। वही तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छिप जाती हैं, लेकिन मैनगिल अपनी शक्तियों से उन्हें ढूंढ लेता है। जैसे ही वो सोई को मारने वाला होता है उसी वक्त सारे एलियंस ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं और फिर एक जबरदस्त लड़ाई होती है और मैनगिल अपनी तिलस्मी शक्तियों से ऑफिसर को धूल चढ़ा देता है। तभी डॉक्टर जैंग सोई को अपना बनाया हुआ इंजेक्शन थमा देता है और सोई पीछे से मैनगिल को इंजेक्शन लगा देती है और अचानक वो कुछ देर के लिए वहीं जम जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग का बनाया हुआ इंजेक्शन काम कर गया और आखिरकार मैनगिल मर जाता है। अब एक साल बाद हम देखते हैं कि तीनों सहेलियां पार्टी कर रही हैं। जब डॉक्टर जैंग यंस उनके लिए फूल लेकर पहुंचता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तब वो सोचता है कि अब वो सोई से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है और जो उसे चौंका भी देती है। उसे पता चलता है कि सोई एक पेट्रोल पंप पर गई है और पाइप अपने हाथ में उठा लिया उसने। ऐसा लगता है कि जैसे वो पेट्रोल पीने वाली है। ये सुनकर वो दौड़ा दौड़ा पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सोई वाकई पेट्रोल पाइप को अपने मुंह के पास ले जा रही है और इसी के साथ ये मिस्ट्री मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। तब तक के लिए धन्यवाद।